आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 11 जनवरी की टॉप 10 न्यूज। शांति कुमार तेलंगाना हुकूमत की नई चीफ सेक्रेटरी, रियासत की पहली खातून चीफ सेक्रेटरी बनने का एजाज। तेलंगाना हुकूमत ने महकमा जंगलात की स्पेशल चीफ सेक्रेटरी IAS ऑफिसर शांति कुमार को रियासत का नया चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर किया है। शांति कुमार तेलंगाना की पहली खातून चीफ सेक्रेटरी बनने का एजाज हासिल हुआ है। रियासती हुकूमत ने इस सिलसिले में सरकारी अहकामात जारी कर दिए हैं। शांति कुमार अप्रैल 2025 तक हुकूमत की चीफ सेक्रेटरी के तौर पर बरकरार रहेंगी। रियासत कहर के चादर में लपेट गया, हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में मजीद 3 दिनों तक सर्दी की लहर जारी। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में इन दिनों सर्दी की शदीद लहर जारी है। खास तौर पर सर्दी की वजह से लोगों का बुरा हाल है। उसी दौरान महकमा मौसमियात ने पेश क़ियासी की है कि शहर हैदराबाद में आइंदा 3 दिनों तक सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी। उसी दौरान शहर में रात के दर्जे हरारत में गिरावट हो गई है, जिससे शहरियों को मुश्किल सूरत हाल का सामना है। शाम होते ही शहर की सड़कों पर मामूल से कम ट्रैफिक देखी जा रही है। तेलंगाना के कई मुकामात पर कहर के सबब कई ट्रेनें ताखीर से चलाई जा रही है। सुबह और शाम के औकात में कई अजला के बेशतर मुकामात पर लोग आग तापते नजर आ रहे हैं। सुबह में 9 बजे तक भी सर्दी की लहर देखी जा रही है और साफ पहर से ही सर्दी की शिद्दत देखी जा रही है। कहर के सबब रास्ते भी साफ दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से कई गाड़ी सवार अपनी गाड़ियों की हेडलाइट्स खुली रखकर गाड़ी चलाने को तरजीह दे रहे हैं। कामारेड्डी बल्दिया के मास्टर प्लान पर रोक लगाने से तेलंगाना हाई कोर्ट ने किया इनकार। तेलंगाना हाई कोर्ट ने कामारेड्डी टाउन के मास्टर प्लान पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट ने हुकूमत को जवाबी हलफनामा करने की हिदायत दी। आइंदा समाअत जारिया माह की 25 तारीख तक मुलतवी कर दी गई। 40 किसानों ने हाई कोर्ट में मास्टर प्लान को मनसूख यानी कैंसिल करने की दरख्वास्त की थी। तेलंगाना हुकूमत टाउन प्लानिंग डायरेक्टर, म्युनिसिपल कमिश्नर, म्युनिसिपल चेयरमैन और जिला कलेक्टर को फरीकैन के तौर पर शामिल किया गया है। हाई कोर्ट ने अर्जी पर समाअत करते हुए कहा कि कामारेड्डी टाउन प्लानिंग के मामले में अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हैदराबाद और वरंगल का मास्टर प्लान बरसों से चल रहा है। अगर वक्त पर मास्टर प्लान मुकम्मल होता तो ऐसी सूरत में मुल्क काफी तरक्की करता था। इस मौके पर एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि किसानों से एतराजात ले रहे हैं, उसके बाद ही खती फैसला लिया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का दौरा तेलंगाना हुआ मुलतवी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का दौरा तेलंगाना मुलतवी यानी पोस्टपोन कर दिया गया है। नरेंद्र मोदी वंदे भारत ट्रेन का इफ्तिताह करने इस माह की 19 तारीख को सिकंदराबाद आने वाले थे। ताहम रियासती बीजेपी के जराये ने बताया कि वजीर आजम का दौरा तेलंगाना नागुज़ैर वजूहात की बिना पर मुलतवी कर दिया गया है। वजीर दाखिला अमित शाह 28 जनवरी को तेलंगाना का दौरा करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 19 जनवरी को दौरे के तकरीबन 10 दिन बाद 28 जनवरी को तेलंगाना का दौरा करने वाले थे। संक्रांति के बाद तेलंगाना की सियासत गर्म हो जाएगी, क्योंकि तमाम पार्टियां रियासत में आने वाले असेंबली इंतखाबात की तैयारी कर रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने तेलंगाना के दौरे को मुलतवी कर चुके हैं और वहीं बीजेपी की तंजीमी मसाइल को हल करने अमित शाह के दौरे रियासत की बुनियादी मकसद की गई है। वो पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे और पार्टी को इंतखाबात के लिए तैयार किया जाएगा और इस हवाले से हिदायत दी जाएगी। हैदराबाद में एक शख्स से सोने की चेन छीन ली गई। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में वाक़े अत्तापुर इलाके में नामालूम अफराद ने एक शख्स से सोने की चेन, ब्रेसलेट और नकद रकम छीन लिए। मुतासिरा की शनाख्त संतोष के तौर पर की गई है। वो अत्तापुर रोड से जा रहा था कि 2 अफराद ने उसको रोका और चाकू से धमकाकर जबरदस्ती तौर पर उसकी सोने की चेन, ब्रेसलेट और नकद रकम छीन ली गई। उसने बाद-ए-अज़ां पुलिस से इस वाक़े की शिकायत की, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची और मुलजिमीन की तलाश का काम शुरू कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला भी दर्ज कर लिया है। हिंदुस्तानी मुसलमानों को इस तरह की सोच से बाहर आने का मोहन भागवत ने दिया मशवरा। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने मुसलमानों को मशवरा दिया है कि वो ये सोच छोड़ दे कि वो यहाँ अच्छे हैं और उनका रास्ता सही है। मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को खौफ की कोई बात नहीं है, लेकिन आपको बरतरी की जहनियत को छोड़ना होगा। हमने मुल्क पर एक बार हुकूमत की थी और दोबारा हुकूमत करेंगे। इस सोच से बाहर आना चाहिए। आज जो मुसलमान हिंदुस्तान में रह रहे हैं उनका
का कोई मसला नहीं है। भागवत ने कहा कि सादा सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान को हिंदुस्तान ही रहना चाहिए। भागवत ने कहा कि मुसलमानों को ये सोचना भी नहीं चाहिए कि सिर्फ हमारा तरीका सही है, बाकी सब गलत। हम अलग अलग लोग हैं, इसलिए हम ऐसे ही रहेंगे, हम इकट्ठे नहीं रह सकते। मुसलमानों को इस सोच से भी बाहर आना चाहिए। सच तो ये है कि यहाँ जो भी रह रहा है, चाहे वो हिंदू हो या कम्युनिस्ट, उससे मुंतक से बाहर आना चाहिए। जगतियाल के सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टरों की लापरवाही का संगीन वाकया। डिलीवरी के ऑपरेशन के बाद 6 खवातीन के टाके खुल गए। तेलंगाना के जगतियाल शहर में सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टरों की लापरवाही का संगीन वाकया सामने आया, जहां डिलीवरी के ऑपरेशन के बाद 6 खातून मरीजों के टाके अचानक खुल गए। ये वाकया जगतियाल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के माता शिशु डिपार्टमेंट में पेश आया, जिसके साथ ही इन खातून मरीजों के रिश्तेदारों ने हॉस्पिटल पहुंचकर हंगामा आराई की और डॉक्टरों व तिब्बी स्टाफ की लापरवाही पर शदीद बरहमी का इजहार किया। मरीजों की शिकायत है कि इस हॉस्पिटल में डॉक्टर्स उनकी मुनासिब देखभाल नहीं करते। खातून मरीजों के रिश्तेदारों ने इल्जाम लगाया कि जेर तरबियत नर्सेस के जरिए टाके दिलवाए गए हैं, जिसके नतीजे में ये टाके खुल गए। इस वाक़ये की इत्तला के साथ ही एडिशनल कलेक्टर BS लता ने हॉस्पिटल का दौरा किया और तिब्बी स्टाफ से बात करते हुए मालूमात हासिल। उन्होंने खातून मरीजों से भी बातचीत की। इस मौके पर मरीजों के रिश्तेदारों ने इस लापरवाही की शिकायत की। जुनूबी सिनेमा की फिल्म RRR ने गोल्डन ग्लोब 2023 में रकम की तारीख। नाटो नाटो को करार दिया गया बेहतरीन गाना। दुनिया का मकबूल तरीन अवार्ड शो गोल्डन ग्लोब 2023 शुरू हो गया है और इसमें जुनूबी हिंद सिनेमा की फिल्म RRR ने तारीख रकम कर दी है। फिल्म की तेलुगु गाने नाटो नाटो को बेहतरीन गाने के अवार्ड से नवाजा गया है। फिल्म RRR गुज़िश्ता साल मार्च में सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी और उसने आलमी बॉक्स ऑफिस पर 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है। गोल्डन ग्लोब में हर साल की तरह इस साल भी कई फिल्में मुकाबले में हैं। हिंदुस्तान से जुनूबी सिनेमा की ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR को अवार्ड के लिए नामजद किया गया था। चुनांचे फिल्म की पूरी टीम अवार्ड तकरीब में पहुंची हुई है। सभी हिंदुस्तानी मलबूसात में गोल्डन ग्लोब 2023 में पहुंचे हैं, लेकिन जिसके बारे में सबसे ज्यादा बात हो रही है वो RRR के डायरेक्टर SS राजामौली की है। शाहरुख खान दुनिया के चौथे अमीर तरीन अदाकार टॉम क्रूज जैकी चैन को भी छोड़ दिया पीछे। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान का शुमार दुनिया के अमीर तरीन अदाकारों में होता है। शाहरुख खान ने इस फहरिस्त में कई बड़े अदाकारों को पीछे छोड़ दिया है। शाहरुख खान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म पठान के रिलीज की तैयारियों में मसरूफ है। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े सितारों में से एक है और दुनिया भर में उनके फैंस की बड़ी तादाद है। शाहरुख खान 3 दिहाइयों से अपनी अदाकारी से अवाम के दिलों पर राज कर रहे हैं। शाहरुख खान अपने हंस मिजाज के लिए इतने ही जाने जाते हैं जितने वो अपनी अदाकारी के लिए जाने जाते हैं। दुनिया के अमीर तरीन अदाकारों की फहरिस्त सामने आ गई है और इस फहरिस्त के मुताबिक किंग खान यानी शाहरुख खान $770 मिलियन या 6,306 करोड़ रुपए के साथ चार्ट पर टॉप 4 में नजर आए और ऐसा करने वाले पहले हिंदुस्तानी बन गए हैं। शाहरुख खान के बाद टॉम क्रूज, जैकी चैन, जॉर्ज क्लूनी और रॉबर्ट डी नीरो जैसे मशहूर सितारे 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें नंबर पर आ गए हैं। ये थी 11 जनवरी की टॉप 10 न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।